हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। व्हाट आर सॉल्ट्स? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है और हार्मफुल भी। जैसे कि अगर हम सॉल्ट को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करें तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, बट अगर बिल्कुल ही कंज्यूम ही ना करें तो भी हार्मफुल होगा। जो सॉल्ट होता है वो हमें पर डे ओनली 5 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी में ही इसका यूज करना चाहिए। ठीक है। तो अब वो जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, और कई सारे टाइप्स होते हैं सॉल्ट के, उन सब की क्लासिफिकेशंस, उन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है? बेसिकली सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें टू पार्ट्स हैं। कौन कौन से? वन पार्ट कैरिंग पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? कटायंस। जितने भी कटायंस होते हैं वो सब हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, और नेगेटिव आयंस है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं अनायंस। ओके। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास सॉल्ट के। NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें जो Na है वो है कटायन। जो कटायन होगा वो हमारा मेटल पार्ट होगा, और ये है क्लोराइड आयन जो कि अनायन है। नेक्स्ट है हमारे पास KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें कैटायन है पोटेशियम आयन और एनायन है नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, CuSO4, और इसमें कैटायन पार्ट है हमारा Cu+2 और SO4-2। सॉल्ट जो है बेसिकली वो कैसे बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं, सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसको बार बार डिस्कस किया है, न्यूट्रलाइजेशन को, कि जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, प्लस उसके साथ वाटर रिलीज होगा। जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम HCl को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने रिएक्ट कराया HNO3 से, नाइट्रिक एसिड, और क्या मिला हमें? कॉमन सॉल्ट, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर H2O। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे व्हाट आर द फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं? तो सॉल्ट की हमारी फैमिलीज हैं क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट्स। क्लोराइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? किसी भी बेस की रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें, HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब हम किसी भी बेस की, एग्जांपल NaOH, KOH, कोई भी बेस जिसका हम रिएक्शन करा दें HCl के साथ, तो वो कॉमन सॉल्ट के साथ क्लोराइड की फॉर्मेशन में आएगी। जैसे अगर हम NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दें तो NaCl की फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब हमारी क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट हैं। सिमिलरली अगर HNO3, जो ये एसिड है HNO3, इसकी रिएक्शन हम किसी भी बेस से करा दें तो नाइट्रेट सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, NaNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, और CuNO3 होल ट्वाइस है हमारा कॉपर नाइट्रेट। अब नेक्स्ट फैमिली आती है हमारी सॉल्ट की, सल्फेट। सल्फेट में क्या होता है? जब भी हम किसी भी बेस की रिएक्शन H2SO4, क्योंकि जो हमारा सल्फेट आया ना वो हमारा SO4, तो H2SO4 से जब रिएक्शन होगी तो हमारे जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो सल्फेट आयन के साथ होगी। जैसे अगर हम सोडियम की रिएक्शन H2SO4 से करा दें तो सॉल्ट बनेगा हमारा Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट। पोटेशियम की करा दें सिमिलरली तो पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम की कराएं तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम की कराएं H2SO4 से रिएक्शन तो मैग्नीशियम सल्फेट। सिमिलरली नेक्स्ट जो फैमिली आती है सॉल्ट की वो है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में क्या होता है?
H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन करा दो किसी भी बेस के साथ, तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं H2CO3 की, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम की कराए तो पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम की कराए तो कैल्शियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम की कराए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये तो था हमारा फैमिलीज ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों पीएच ऑफ सॉल्ट। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है कि जो एसिड का पीएच होता है वो है बिलो 7 पीएच स्केल पे, और जो बेस का पीएच होता है वो होता है अबव 7। ठीक है, 7 एक ऐसी पोजीशन है जो कि न्यूट्रल है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारे सॉल्ट होंगे उनका भी जो पीएच होगा वो 7 ही होगा, क्योंकि ये अपने आप में न्यूट्रल इन नेचर है। एंड नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, एंड पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। थैंक यू।